Hello student, this is Chaya Yadav and this is my 8th video lecture on history paper 4. टॉपिक है द लॉ ऑफ सक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन मिडवल इंडिया, जो हम लेक्चर 8 के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर 8 के सेकंड पार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है जो रिलेटेड है सल्तनत एरा और मुगल एरा से। आज का जो टॉपिक है द लॉ ऑफ सक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन मिडवल इंडिया, इससे रिलेटेड अभी तक लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है। देखिए, एलोबरेट द लॉ ऑफ सक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन मिडवल इंडिया। तो आप अगर MCQ पैटर्न एग्ज़ाम की बात करें, उस पॉइंट से भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चन MCQ बनते भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ये ऑफिसर किस किंग से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं इसकी, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लॉ ऑफ सक्सेशन इन मिडवल इंडिया। स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रीन पे देखिए, जो पहली लाइन है वो तुर्को अफगान से रिलेटेड है। द तुर्को अफगान्स फेल टू इवॉल्व अ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन। यहाँ कहा जा रहा है कि जो तुर्को अफगान्स हैं वो थ्रोन के सक्सेशन के लिए डेफिनेट कोई लॉ इवॉल्व नहीं कर सके थे। तो अब आगे आप ये क्लियर हो गए कि जो तुर्को अफगान्स हैं वो थ्रोन के सक्सेशन के लिए कोई भी लॉ डेवलप या इवॉल्व नहीं कर पाए थे। तो अब आगे यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो बोल्ड और अंडरलाइन कर रखी हैं जो इम्पॉर्टेंट है कि द इस्लामिक आइडियल्स रिक्वायर्ड, क्या आइडियल्स रिक्वायर्ड थे? द इस्लामिक आइडियल्स रिक्वायर्ड अ सॉवरेन टू बी अ मेल एडल्ट। क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, वुमेन नहीं होनी चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी अ मेल एडल्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? सफरिंग फ्रॉम नो फिजिकल डिसेबिलिटी, वो कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र नहीं कर रहा होना चाहिए। अ फ्री बॉर्न मुस्लिम हैविंग फेथ इन इस्लाम, आप अब समझिए कि वो मुस्लिम कम्युनिटी में उसका बर्थ होना चाहिए और साथ ही साथ उसका इस्लाम में फेथ होना भी कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो डॉक्ट्राइन्स हैं उनसे उसका फैमिलियर होना ज़रूरी है, मतलब जो सिद्धांत हैं उससे उसको परिचित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैपेबल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फिट टू गवर्न, यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, फिट टू गवर्न ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। कहा गया है कि इक्विटी और जस्टिस के प्रिंसिपल को गवर्न करने के लिए उसे फिट होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपने देखे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे वो मेल एडल्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी फिज़िकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो मुस्लिम कम्युनिटी में उसका जन्म होना चाहिए, दूसरी चीज़ इस्लाम में उसका फेथ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने देखी, लेकिन साथ में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? दैट ही शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, कि उस लोगों के द्वारा उसका इलेक्शन होना चाहिए, उसका चुनाव होना चाहिए। आप अब देखिए कि उस टाइम पे ये रिक्वायर्ड चीज़ें थीं, ये रखा गया था, ये आइडियल है। लेकिन क्या इन जो ये आइडियलिज्म है, क्या इसको फॉलो किया गया था आगे? आप देखिए, दीज आइडियल्स, जो आइडियल्स आपने यहाँ पे देखा, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, दीज आइडियल्स वर फॉलोड ओनली इन ब्रीचेस, केवल और केवल इन आइडियल्स जो चीज़ें हैं उनका केवल और केवल उल्लंघन किया गया था। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जो चीज़ें ऊपर आपने देखी कि क्या आइडियल्स रिक्वायर्ड हैं, उनका केवल और केवल उल्लंघन किया गया था। क्यों? क्योंकि आपने रज़िया का नाम सुन रखा है और रज़िया क्या है? वुमेन है, और आपने पहले जो रिक्वायरमेंट है उसमें देखा कि वो मेल एडल्ट होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या है? उल्लंघन ही तो है। दूसरी चीज़ कि अब क्या कहा गया है कि दूसरे किंग का नाम यहाँ पे लिखा है कैकबर, कैकबत के लिए कहा गया है कि ये पैरालिटिक था। तो क्या हुआ? यहाँ पे लिखा है सफरिंग फ्रॉम नो फिजिकल डिसेबिलिटी, तो मतलब कि ये भी जो है वो सही नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि आपने तुर्को अफगान का देख लिया, फिर आपने रज़िया का देख लिया, कैकबत का देख लिया, तो आप क्या इन चीज़ों से जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार थ्रोन का कोई भी लॉ ऑफ सक्सेशन
नहीं था, मतलब सिंहासन के लिए कोई भी लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, यही तो कहा जा सकता है इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, या आप कह सकते हो कि जो बाद के किंग आए, रूलर्स आए, उन्होंने दो यहाँ पे प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडेटरी सक्सेशन एंड नॉमिनेशन ऑफ सक्सेसर। दो चीज़ें जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गई थी, द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी सक्सेशन एंड नॉमिनेशन ऑफ सक्सेसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आगे जाके ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा फेमस हो गई थी। और अगर कोई फोर्सली कोई अथॉरिटी ले लेता है या किंग बन जाता है तो कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं करता था, या जो किंग है, जो फोर्सली बना है किंग, वो भी हेजिटेट नहीं कर सकता था। दूसरी चीज़ कि जो स्वॉर्ड, तलवार के बल पे, द स्वॉर्ड ऑल्सो सम टाइम डिसाइडेड द इशू ऑफ सक्सेशन, कि जो तलवार है उसके बल पर हमेशा या कभी कभी जो है, जो सक्सेशन की प्रॉब्लम है उत्तराधिकारी की, वो सॉल्व की गई है। आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिखा है और बहलोल लोदी का। तो ये लॉ ऑफ सक्सेशन है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन जो इस्लामिक आइडियल्स रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सक्सेशन इन मिडवल इंडिया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन मिडवल इंडिया। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो उस टाइम पे जो है किंग को असिस्ट करते थे, उन्हीं का नाम है, और कौन कौन सा है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ लिखा है, द सुल्तान वॉज असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड हैं, तो सबसे पहले नायब है, ठीक है, नायब और डेप्यूटी सुल्तान। ठीक है, तो ये जो डेप्यूटी सुल्तान है और जो नायब है, ये पोस्ट कब क्रिएट की गई थी? बहराम शाह के टाइम पर ये पोस्ट क्रिएट की गई थी, और इसके पीछे, इस पोस्ट के अपॉइंटमेंट के पीछे क्या रीज़न था? इसका रीज़न ये है, ये जो अपॉइंटमेंट टू दिस पोस्ट वाज मेड व्हेन अ रूलर वाज वीक और माइनर, कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नायब एंड डेप्यूटी सुल्तान, तो ये पोस्ट जो क्रिएट किया गया वो बहराम शाह के टाइम पे क्रिएट किया गया था, और इसका जो पर्पस है क्रिएट करने का वो ये है कि जो सुल्तान है वो वीक हो या माइनर छोटा हो, तब ये पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर कि एक वज़ीर पोस्ट है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्पेशल फेवर दिया था। वो वज़ीर क्या है आप देखिए, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर है। आपको ये सारे नाम ध्यान रखने हैं, और आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आप लोग को ध्यान आ रहा होगा तो। वज़ीर जो है हमने वहाँ पे भी आप लोग को बताया था, ही वॉज द, जो आपने एपरेटस इन दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था। तो वज़ीर, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड वॉज प्लेस्ड एट द हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये जो प्राइम मिनिस्टर है और हेड है किस डिपार्टमेंट का? फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, और इसे क्या कहा जाता है? दीवाने वजारत कहा जाता है। ठीक है, और ये तो केवल और केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही केवल ये सुपरवाइज नहीं करता है, इसके साथ साथ जो है और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी ये देखता है। तो इसका जो काम है वो बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर, ऊपर से फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ये देख रहा है, और साथ में ये केवल और केवल जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर है वो ही केवल नहीं देख रहा है, उसी को नहीं केवल सुपरवाइज कर रहा है, इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट्स को भी ये देख रहा है। ठीक है, और कुछ ऑफिसर्स हैं जो इसके सबॉर्डिनेट्स थे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इनमें से उनका नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले नायब वज़ीर लिखा हुआ है। नायब वज़ीर के साथ साथ यहाँ पर दूसरी चीज़ें जो लिखी हैं, मुशर्रिफ ममलिक लिखा है। जो मुशर्रिफ ममलिक है वो क्या है? ऑडिटर जनरल है। तो आप नायब वज़ीर और मुशर्रिफ ममलिक जो ऑडिटर जनरल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुस्तीफ़ ए मामलिक लिखा है। ठीक है, तो ये जो मुस्तीफ़ ए मामलिक है, फिर मुशर्रिफ ए मामलिक है और नायब वज़ीर है। तो ये जो सबॉर्डिनेट्स जो ऑफिसर हैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं इनमें से, उनका नाम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अरीज़ ए ममलिक। अरीज़ ए ममलिक क्या है? ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड है और इसे दीवाने अर्श कहा जाता था। ठीक है, ये भी आप पढ़े हैं, अर्श ए ममलिक, और ही वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने अर्श। तो ये था, और इसके साथ साथ जो है ये क्या करता था, जो फोर्स है, जो आर्मी है उसको कंट्रोल करता था, उसको ऑर्गेनाइज करता था, उसको मेंटेन करता था। कौन? अर्ज ए ममलिक। और क्यों? क्योंकि ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड है, तो ऑफ कोर्स ये ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्स। ठीक है, तो ये था। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है दबीर खास है। दबीर खास जो है ये किन चीज़ों से रिलेटेड है? तो ये जो क्रॉसपॉन्डेंस से रिलेटेड है। ठीक है, और जो भी सुल्तान और जो हाई ऑफिसर्स हैं उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी देख रेख जो है वो ये करता है दीवाने इंशा। ठीक है, और जो दबीर खास है ये जो है रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को देखता है। दीवाने इंशा जो है ये जो भी क्रॉसपॉन्डेंस से रिलेटेड, जो रिकॉर्ड से रिलेटेड सुल्तान और जो हाई ऑफिसर्स हैं उनके बीच में जो डिस्कशन होता है उनसे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट करके रखता है। तो दो हैं, दोनों आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड से ही रिलेटेड हैं, एक दबीर खास और एक दीवाने इंशा। तो दबीर खास जो है ही वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, एंड ये जो है दीवाने इंशा ये इंचार्ज है कॉन्फिडेंटल एंड क्रॉसपॉन्डेंस। ठीक है, और ये इनका जो है वो हेड है, इंचार्ज है, और साथ में ये सुल्तान और जो हाई ऑफिसर्स हैं उनके बीच में हो रहे जो भी कन्वर्सेशंस हैं या जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ये संभाल के रखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सदर उस सुदूर। सदर और सुदूर को देखिए, जो यहाँ पे लिखा है कि ही वॉज द हेड ऑफ द एक्लियास्टिकल डिपार्टमेंट। ये जो एक्लियास्टिकल डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली रिलीजियस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये जो है सदर उस सुदूर जो है वो रिलीजियस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और की गई है, या आप देखिए जो इस्लाम से रिलेटेड है, द प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। ठीक है, ये इस्लाम का प्रचार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, और जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रिविलेज देगा। ये सब इसकी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस देना और प्रोटेक्शन ऑफ प्रिविलेज ऑफ मुस्लिम्स की, जो मुस्लिम्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना, प्रिविलेज देना। ठीक है, ये इसकी प्राइमरी ड्यूटीज़ थी, और इसके साथ साथ इसकी और भी क्या ड्यूटीज़ हैं, जैसे ये सारी जो रिलीजियस डिपार्टमेंट आप कह सकते हो कि जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, टैक्स वो जो मुस्लिम से लिए जाते हैं उसको ये संभाल के रहता था, जिसको जक़ात कहते थे। ठीक है, तो ये सारे कलेक्शन लेता था, जो मतलब जक़ात होती थी इसको ये कलेक्ट करता था। अ रिलीजियस टैक्स ऑन द मुस्लिम, जो मुस्लिम से लिए जाते थे, और उसका मतलब उसको कहाँ ये यूटिलाइज़ करता था। आप देखिए जो सदर उस सुदूर है उसकी कितनी ड्यूटीज़ हैं, और पर्टिकुलर इसीलिए एक्लियास्टिक डिपार्टमेंट जो बोला गया है, एक्चुअली आज गिरजाघरों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ऑफ कोर्स ये रिलीजियस डिपार्टमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इस्लाम का प्रचार कर रहा है, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको देख रहा है, और जो प्रोटेक्शन और प्रिविलेज दे रहा है मुस्लिम्स को। ये इसकी सब प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं, लेकिन इसके साथ साथ अदर ड्यूटीज़ क्या है, ये जक़ात को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है। और ये जक़ात क्या है, जक़ात जो है ये रिलीजियस टेक्स्ट है, रिलीजियस टैक्स है जो मुस्लिम से लिया जाता है। ठीक है, और इसको ये यूटिलाइज़ कहाँ करता है, ठीक है, ये यूटिलाइज़ करता है जैसे मस्जिद है। ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो इन सबको जो है ये फाइनेंशियली हेल्प करता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो जो बहुत एजुकेटेड हैं या बहुत इंटेलिजेंट हैं उनको ये सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है उनकी। ठीक है, जो ऋषि हैं, जो संत हैं, उनकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो जक़ात है जो मुस्लिम से लिया जा रहा है उसको ये इस तरीके से यूटिलाइज़ करता था सदर उस सुदूर।
तो ये बहुत मतलब समझने की ज़रूरत है। आप एक ऐसे समझ सकते हो कि मुस्लिम्स को जो है ये प्रोटेक्ट करता था और प्रिविलेज देता था, इस्लाम का प्रचार करता था, ठीक है। ये जो टैक्स लेता था उससे इन लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ जो पॉसिबल थी वो देता था, जैसे मस्जिद को, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे जो जहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता था, तो इस तरीके के ये जो पैसे ज़कात लेता था उसको वहाँ पे यूटिलाइज़ करता था। ये इसका काम था सदर उस सुदूर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काजी उल कुज़ात। काजी उल कुज़ात से रिलेटेड क्या है? ही वॉज द हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड है एंड वॉज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन द स्टेट आफ्टर द सुल्तान। कि सुल्तान के बाद अगर आप किसी को देखेंगे तो यही हाईएस्ट ऑफिसर है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट है और ये हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर है पूरे स्टेट में, और ये किसके बाद आता है? सुल्तान के बाद। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उसमें इसकी सेकंड पोजीशन है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ें आपने देख ली कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सदर उस सुदूर और काजी उल चीफ काजी की बात की गई है, ये एक सिंगल पर्सन की है। ये दोनों मतलब एक ही हैं और एक हो भी सकते हैं, ये दोनों पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बरीद ममलिक क्या है? बरीद ममलिक जो है ये इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो न्यूज़ हैं उनको कलेक्ट करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किंग तक देता है। तो आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल है, सारे सिस्टम को सुनने देखने के लिए। जो भी कोई बाहरी आ रहा है या कोई भी नया पर्सन आ रहा है उस पर नज़र रखना, तो इस तरीके की जो है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था, ठीक है। तो ये है। और साथ में आप एक चीज़ और देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी ये सारे पोस्ट और ऑफिसर्स को तो आपने देखा है, लेकिन जब हम ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न पढ़ेंगे उसमें भी आप बहुत से ऑफिसर्स के नाम देखोगे। तो कुछ तो आपने यहाँ देख लिया जो थोड़ा अलग से हैं। ऐसे ही जो सल्तनत एरा है और जो मुग़ल एरा है, दोनों का हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न पढ़ेंगे, जो लेक्चर 8 के सेकंड पार्ट में है। वो बहुत लेंदी है क्योंकि हम लोग उसमें स्टेट, प्रोविंसेस और विलेज, परगना, ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें बहुत से ऑफिसर्स के नाम भी आएंगे जिसको आप वहाँ भी पढ़ोगे और यहाँ भी आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें हम लोग की कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन लास्ट में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते थे जिनको टाइम टाइम पे अपॉइंट किया गया है, जैसी जैसी ज़रूरत होती थी वैसे उनको जो है अपॉइंट किया जाता था। जैसे आपको एक एग्जांपल दे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था दीवाने आमिर कोही, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दीवाने आमिर कोही जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग से जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो टाइम टाइम पे जो है वो अलग अलग जैसी जैसी नीड होती थी वैसे वैसे जो है ऐसे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते थे। तो यहाँ पर भी ऑफिसर्स होते थे जो इनको देखते थे। तो आपने देखा कि क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से ऑफिसर हैं, टोटल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपको स्टार्टिंग में बता दिए कि कभी आप नायब या डिप्टी सुल्तान सुनो तो आपको समझ आए कि ये क्यों होते थे। ये जो है वो बहराम शाह के टाइम पे जो है ये पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई थी और इसका क्यों क्रिएट की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे वज़ीर जो है प्राइम मिनिस्टर होता था और दीवाने वजारत जो है ये मतलब डिपार्टमेंट होता था इसका, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो वज़ीर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको स्पेशल फेवर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अर्ज ममलिक है, दीवाने अर्ज है, दबीर ख़ास है, दबीर इंशा है। दबीर ख़ास और दबीर इंशा में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी रहा है कि ये रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का हेड होता था और यहाँ पर जो दीवाने इंशा है ये जो भी मतलब सीक्रेट आप कह सकते हो कि जो भी कागज़ और क्रॉसपॉन्डेंस से रिलेटेड जो भी मतलब रिकॉर्ड्स हैं जो सुल्तान और जो अदर हाईएस्ट ऑफिसर हैं उनके बीच के, वो ये संभाल के रखता था। ऐसे हमने सदर उस सुदूर को अच्छे से डिस्कस किया है कि वो क्या एक रिलीजियस बहुत कन्फ्यूज़न होती है सदर उस सुदूर को लेके। तो मैंने आज आपको कोशिश की है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आपने देखा कि ये कैसे एक रिलीजियस डिपार्टमेंट और ये पूरी तरीके से जो
मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए अपॉइंट किए जाते थे, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रिविलेज देने के लिए, उनके जो मस्जिद हैं, जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सदर उस सुदूर से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है काजी उल कुज़ात, जिसको हम चीफ काजी भी कहते हैं, एक ये जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड होता था और ये रिलीजियस डिपार्टमेंट का भी हेड होता था, क्योंकि मिडवल टाइम पे एक रिलीजियस डिपार्टमेंट था जिसमें केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती थी, वहाँ नॉन मुस्लिम्स नहीं जाते थे। तो ऐसे ही ये काजी उल कुज़ात है। और नेक्स्ट जो है बरीद ममलिक है। तो क्लास हम लोगों ने सब आज डिस्कस कर लिया है लॉ ऑफ सक्सेशन से रिलेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 8 के सेकेंड पार्ट को, ठीक है क्लास। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।